अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डबल एंगल और हाफ एंगल फार्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्री का ये जो टॉपिक है, इसके एक फार्मूलाज से आप 100 and 1000 फार्मूलाज जनरेट कर सकते हैं। लेकिन पेपर के अंदर जब वो फार्मूला बना हुआ आता है तो बच्चे अक्सर कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 बहुत सारे टाइप्स पॉसिबल होते हैं, इसलिए हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हमारा कौन सा आंसर ठीक है और कौन सा आंसर गलत है। डबल एंगल फार्मूलाज, यहाँ से हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे फार्मूला नंबर 1, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बेसिकली ये जो फार्मूला है ये डबल एंगल फार्मूला है। इसको डबल एंगल फार्मूला क्यों कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब डबल एंगल इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर अंदर जो थीटा लिखा हुआ है इसका डबल एंगल बायर है। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा और उसके साथ लिखा हुआ है कॉस थीटा। अब ये फार्मूले का डबल यानी थीटे का डबल बायर होने की वजह से इसको डबल एंगल फार्मूला कहते हैं। अब साइन 2 थीटा का हाफ अंदर है, लेकिन इसको हाफ नहीं कहते, इसको डबल कहते हैं। क्यों? हाफ जहाँ पे कहेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। अब फॉर एग्जांपल साइन 2 थीटा से हमें दूसरे फार्मूलाज जनरेट करने। अच्छा, फार्मूले का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब सर ये फार्मूला वैसे आया कहाँ से? आपके नॉलेज में होगा कि जी स्टूडेंट, आपने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला तो देखा होगा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब अगर फॉर एग्जांपल हम अल्फ़ा प्लस बीटा को यानी बीटा को रिप्लेस कर दें अल्फ़ा से, किस तरह से सर? साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कर दें, यानी बीटा की जगह पे आपने अल्फ़ा पुट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास इक्वल के बाद जो लिखा हुआ था साइन अल्फ़ा वो सेम रहेगा, लेकिन कॉस अल्फ़ा नहीं होगा बल्कि कॉस बीटा नहीं होगा बल्कि कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो सारी वैल्यूज़ जो बीटा की थी वो अल्फ़ा में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा 2 अल्फ़ा, तो साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ पे आप देखेंगे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। आगे पीछे मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये बन जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि सारे फार्मूलाज जो वहाँ पर लिखे हुए हैं वो इसी टेक्निक से बने हुए हैं। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की किसी भी जगह पे आप टेक्निक में इस पे अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। अब देखते ये हैं कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल साइन 4 थीटा लिखा हो तो हमारा फार्मूला क्या होगा। जब साइन 4 थीटा लिखा होगा तो एक तो बेसिकली आप ये याद रखना कि जो सबसे पहले फार्मूले का ये 2 है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा, चाहे यहाँ पर एंगल में कुछ भी चेंजेस आ जाए ये सेम रहेगा। उसके बाद डबल एंगल है तो आप आसानी के लिए ये समझ लें फिल वक्त कि साइन 2 थीटा था, 2 थीटा का हाफ अंदर था यानी थीटा अंदर था। यहाँ पे 4 थीटा हो गया तो 4 थीटा का हाफ क्या होगा? 2 थीटा होगा बिल्कुल। तो यहाँ पर हो गया फार्मूला 2 साइन 2 थीटा कॉस थीटा। अब आप नेक्स्ट पे आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ हो साइन 6 थीटा, तो ये फार्मूला पहले वीडियो को स्टॉप करें, आप खुद इसको बना लें, देन आप ये अपने माइंड में कम से कम सोच लें इसको फार्मूले को। बिल्कुल इसी तरह से 2 साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल होगा साइन 9 थीटा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर कि ऑड नंबर में क्या होगा। बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा साइन 9 थीटा इक्वल हो जाएगा 2 साइन 9 थीटा अपॉन 2, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे आप, क्योंकि 9 थीटा को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसी हम क्या कर देते हैं 9 थीटा अपॉन 2 लिख देंगे। इसी तरह से आप इसको एक और फार्मूला में आपको एग्जांपल के तौर पे करवा देता हूँ, साइन 3 थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन 3 थीटा अपॉन 2 कॉस 3 थीटा अपॉन 2। तो ये आपके पास यहाँ से सबसे पहले बेसिकली ये लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर आप इसको साइन एक्स में ब्रेक करें तो अब साइन एक्स का क्या बन जाएगा 2 साइन
x/2 cos x/2। अब साइन के ऊपर इतना टाइम लगा दिया, कॉस के सेम मतलब कंडीशन है, यानी जो एंगल यहाँ पर हाफ हो रहे हैं और अगर अंदर से आप देखेंगे तो बाहर वाले एंगल डबल है। 3 थीटा का डबल 6 थीटा हो गया, 2 थीटा का डबल 4 थीटा हो गया। 9 थीटा/2 का 2 टाइम, यानी 2 से जब मल्टीप्लाई होगा एंगल में तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 9 थीटा बच जाएगा। अब यही काम कॉस का फार्मूला डिफरेंट है लेकिन उसकी जो वर्किंग है वो सेम है। cos 2 थीटा हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बोलेंगे सर ये फार्मूला कैसा है, तो बिल्कुल उसी तरह से cos अल्फा प्लस बीटा से ये फार्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। अब इसका जो अगर फॉर एग्जांपल cos 4 थीटा है तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर फिर क्या होगा, तो cos 4 थीटा तो 4 थीटा का हाफ क्या होता है 2 थीटा, तो बिल्कुल इसी तरह से लिख देंगे cos स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब cos 2 थीटा को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, कैसे ब्रेक कर रहे हैं सर, देखिए ये बेसिकली जो ग्रीन कलर है ये शो कर रहे हैं कि बेसिक फार्मूलाज ये है, देन हम इससे फार्मूलाज बना रहे हैं। क्योंकि वीडियो का आपके सामने जो थंबनेल था वो क्या था कि आपके पास एक फार्मूले से आप 1000 फार्मूलाज बना सकते हैं। तो बिल्कुल 1000 फार्मूलाज कैसे बनेंगे, आप बनाते जाएँ इनके 1000 फार्मूलाज से भी ऊपर फार्मूलाज बनते हैं। अब फॉर एग्जांपल cos 2 थीटा है यहाँ पर, अगर आप बताएं कि मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दूं, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि cos से आप लोग साइन में जाना होता है तो आसानी से इसके फार्मूलाज भी ड्राइव किए होंगे। अगर cos स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी बिल्कुल अलग से बोल्ड करके लिख दिया आपके लिए कि आपके पास cos 2 थीटा का आंसर जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। अब बच्चों के जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा सर हमने cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्यों पुट किया, हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देते तो क्या मसला था। बिल्कुल इसी बात को जहन में रखते हुए हमने अभी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी। कैसे पुट की, cos स्क्वायर थीटा को वैसे ही लिखा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट की 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इससे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और -1 सेम रह गया। तो आपके पास ये फार्मूला भी cos 2 थीटा का होता है। इसी तरह से अगर आप देखें cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है जिसमें tan थीटा इन्वॉल्व है। कैसे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको भी आप एंगल के हिसाब से इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। बहरहाल अब मैं चल रहा हूँ tan थीटा के ऊपर। tan 2 थीटा इक्वल होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी तरह से अगर यहाँ पे tan 4 थीटा होगा तो ये आप tan 2 थीटा कर देंगे और यहाँ भी tan स्क्वायर 2 थीटा कर देंगे, यानी इसका हाफ अंदर होगा। अगर बाहर 4 थीटा तो अंदर 2 थीटा होगा। तो इस तरह से आपने ये देखना है। अब मैं हाफ एंगल फार्मूलाज के ऊपर स्टार्ट कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट, अब हम आते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज के ऊपर। पहला फार्मूला यहाँ भी साइन एक्स का है। अब देखिए साइन एक्स अपॉन 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 है। अब यहाँ पे भी ऐसी ही कंडीशन है कि अंदर जो x लिखा हुआ है उसका हाफ बाहर होगा। इस चीज़ को हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं। अगर बाहर से देखेंगे तो लास्ट वाले क्वेश्चन में बाहर से अंदर वाले का हाफ था, यहाँ पे बाहर वाले से अंदर वाले का डबल होगा, यानी x अपॉन 2 का डबल क्या होगा x, वो अंदर लिखा हुआ है। फिर भी इन फार्मूलाज को आसान करने के लिए हम लोग बोथ साइड पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं। जब मैं बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करूँगा तो साइन स्क्वायर x अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस माइनस तो स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। अब इस फार्मूले को बनाते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हमारे पास फार्मूला हुआ साइन स्क्वायर x, तो आपके माइंड में क्या है कि अंदर क्या चेंजेस आ जाएंगी, इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा। x है तो उसका डबल, इस x का डबल अंदर होगा, और हाफ एंगल इसलिए कहते हैं कि इसका 2x का हाफ बाहर है। ठीक है, यहाँ भी x अपॉन 2 है, देखिए इसका डबल अंदर है, x का हाफ बाहर होगा। इसी तरह से इसको इसलिए हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर 2x लिखा हुआ है। अब 2x का डबल जब अंदर करेंगे तो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 हो जाएगा।
बिल्कुल इसी तरह से फार्मूलाज बन रहे। अब हम सेकंड पे आते हैं कॉस के ऊपर। कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। अगर आप इन फार्मूलाज को देखें तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स। माइनस में ये साइन का फार्मूला बन जाता है और अगर 1 प्लस कॉस हो गए तो ये कॉस का फार्मूला बन जाता है। सारी कन्वर्जन उसी तरह से होंगी जिस तरह से अभी मैंने ऊपर की थी। इसमें भी हम लोग स्क्वायरिंग करके सिंपल कर लेते हैं। अगर हम स्क्वायर कर लेंगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा और रूट भी कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। और थर्ड फार्मूला है 10x अपॉन 2 का प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ भी ऐसा ही होगा, जो एंगल को आप डबल करना चाहें, अगर यहाँ पे x अपॉन 2 है तो अंदर x है, यहाँ पे अगर 2x होगा तो अंदर 4x हो जाएगा। अगर किसी बात को आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में क्वेश्चन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।